Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College, Pilibhit, and I welcome you in my YouTube channel. In previous session, we started a lecture about motivation. Okay, we discussed the types of motivation, the factors responsible for motivation, and how an individual is directed towards any type of specific goal. Okay, so what are the motives which influence him to attain any objective? In today's session, we are going to discuss about Maslow's need hierarchy theory. Okay, so theories of work motivation. Whenever we are working in a formal organization, then it is very important for us to understand that what are the motivational factor that push us towards any work. Okay, Maslow's theory of need hierarchy. Abraham Maslow is an American psychologist viewed the motivation of human being as arising from level of hierarchy of needs. जैसे जैसे हम लोगों की नीड की हायरार्की बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हम लोगों की नीड चेंज होती रहती है. ठीक है, जैसे जैसे बेसिक नीड हम लोगों की सेटिस्फाई होगी तो हम लोग दूसरी नीड की तरफ बढ़ जाते हैं. फिर जब वो नीड सेटिस्फाई होती है तो हम लोगों की नीड्स और बढ़ जाती. तो इसी तरह से नीड्स का एक सीक्वेंस होता है जिन्हें एक हायरार्की की फॉर्म में एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है. अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, ईच वन ऑफ अस इज अ वांटिंग बीइंग. ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए वांट करता ही रहता है. उसकी नीड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती. एक नीड सेटिस्फाई होती है तो वो दूसरी नीड को, अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए फिर से एफर्ट करने लगता है. ओके, सो ह्यूमन बीइंग इज अ वांटिंग बीइंग. ह्यूमन बीइंग हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है, चाहे अपने आसपास के लोगों से हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस से हो, या फिर उसकी सोसाइटी से. वो कुछ ना कुछ उसकी नीड अनसेटिस्फाइड रहती ही है. तो वो होल लाइफ कुछ भी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क में लगा रहता है. थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन. इफ यू आर एट द वर्क प्लेस, व्हेन देयर वर सम थ्योरीज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो which are very related to the workplace motivation. His basic assumptions were, इस थ्योरी के बेसिक एजम्पशंस क्या थे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ऑल ह्यूमन नीड्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. ह्यूमन बीइंग की जितनी भी नीड्स हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई नहीं की जा सकती, बिकॉज इफ़ वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेस. जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है उसके साथ ही दूसरी नीड अराइज हो जाती है उससे अबव लेवल पे. A satisfied need does not motivate behavior. एक बार एक नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो वो आपको उतना मोटिवेट नहीं करती जितना कि उसने पहले किया था. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप के बोर्ड एग्ज़ाम है और आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. किस लिए? क्योंकि आप टॉप कर जाएं. ओके, तो आपने मान लीजिए 10th क्लास में टॉप कर लिया. उसके बाद में आपके एफर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज ऑलरेडी अचीव्ड दैट. 12th में आप आते हैं तो थोड़ी कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आप टॉप कर जाते हैं. तो उसके बाद में वो आपका एक रूटीन हो जाता है. ओके, बिकॉज योर माइंड हैज़ बीन मोल्डेड इन दैट वे, यू आर परसीविंग द थिंग्स वेरी इजीली. ओके, तो जितना मोटिवेट कोई नीड स्टार्टिंग में करती है उतना ही मोटिवेट बाद में नहीं करती. जैसे कि अगर बच्चों की साइकोलॉजी की बात की जाए तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बच्चे किसी पर्टिकुलर टॉय के लिए या खिलौने के लिए या मोबाइल के लिए जिद करते हैं और जब उन्हें लेके दे देते हैं तो कुछ दिनों तक तो उसके लिए उसमें बहुत चार्म रहता है. ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड रहते हैं. बट कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारी नीड सेटिस्फाई हो गई है तो उसके लिए उतना मोटिवेशन उनके अंदर से नहीं अराइज होता. ठीक है, और वो उन चीज़ों को जनरल वे में देखने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we are talking about a satisfied need, we can take an example of need for food motivates only till one gets the food. आपको अगर भूख लगी है तो आप उस एक्सटेंट तक एफर्ट करेंगे जब तक आपको फूड नहीं मिलता. एक बार आपको फूड मिल जाता है एंड योर हंगर इज सेटिस्फाइड, देन यू डू नॉट मेक एफर्ट इन दैट मच इंटेंसिटी.
ओके, उतनी इंटेंसिटी से आप वर्क नहीं करते जितनी इंटेंसिटी से पहले कर रहे थे। थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट इज सम नीड्स आर इनेट, नेचुरल और इनहेरेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ नीड्स जो होती हैं वो हर इंडिविजुअल के अंदर होती हैं और वो हमेशा बचपन से ही उसके अंदर बनी हुई होती हैं, वो इनहेरेंट होती हैं, वो उसके पेरेंट्स से उसे विरासत में मिली हुई होती हैं कि जिन्हें सेटिस्फाई करना ही करना है एज एन ह्यूमन बीइंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल द नीड फॉर फूड एंड वाटर, वाइल सम आर एक्वायर्ड फ्रॉम सोशल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर सोशल, ओके, कुछ नीड्स जो होती हैं वो हम लोगों की बट नेचुरल होती हैं, जिन्हें हम लोग सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, जो हम लोगों को इनहेरेंट होती हैं, और वो नीड तो बेसिक नीड है ही हमारी। उसके अलावा कुछ नीड्स जो हैं वो सोसाइटी की वजह से होती है, जैसे आपके सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की नीड। ठीक है, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी के लोग जो हैं वो हायर इनकम ग्रुप के हैं, देन यू ऑल्सो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर इनकम रिसोर्सेज। ओके, आप अपने इनकम रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाएँ उन लोगों के साथ में। तो कुछ नीड्स जो होती हैं वो सोसाइटी से एक्वायर्ड होती हैं और कुछ नीड्स जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। The fourth hypothesis of this theory was human beings attempt to satisfy their need in a specific order based on the hierarchy. Human being हमेशा अपनी needs को एक order में satisfy करने की कोशिश होता है, उसकी एक प्रायोरिटी होती है। अच्छा, आप लोग अपने माइंड में एक बार खुद डिसाइड करके देखें कि आपको अगर भूख लगी है और आपको एक मोबाइल की भी नीड है, तो पहले आप कौन सी नीड को सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, तो पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले आप हंगर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़िंदा रहेंगे तभी बाकी की नीड पूरी हो पाएंगी। तो आप जब भी कभी नीड को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपकी उस नीड की हायरार्की एक फॉर्म हो जाती है जिसमें आप बेसिक नीड्स से लेके और हायर नीड्स के सीक्वेंस में उन्हें लगाते हैं। दिस नीड हायरार्की was proposed by Maslow that you can see in the next slide. Yes, this is the Maslow's need hierarchy theory. Need hierarchy pyramid. Okay, first at very basic level at the bottom you can see there are physiological needs. At second level, on second step, you can see safety and security needs. After that, a person satisfy his social needs. After that, at fourth level, he satisfy his esteem needs, and at the end, he is motivated towards satisfying his self-actualization need. अब ये सारी नीड्स होती क्या हैं और इसमें इंडिविजुअल किस तरह की चीज़ों को पाना चाहता है, वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट we are going to elaborate about physiological needs. ओके, आप लोग स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लें, ये फिजियोलॉजिकल वर्ड है, साइकोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, मैनी ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड, जो हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। These are necessary to sustain life. अपनी लाइफ को जीने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, those are kept in the basket of physiological need. Okay, they include food, water, clothing, shelter. रोटी, कपड़ा और मकान आपने सुना होगा, these are basic needs of a human being. तो यही रोटी, कपड़ा और मकान और पानी या फिर साफ हवा, these are basic needs of a human being and these are known as physiological need. At very first level, every individual try to satisfy his basic need first. These needs have highest potency for motivation. ये needs जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं एक इंडिविजुअल को इन्हें अचीव करने के लिए। अगर आपको भूख लगी हो तो आप किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि आप अपनी डेली मील का मतलब प्रिपरेशन जो है वो कर पाएँ या इतनी अर्निंग कर पाएँ जो आपकी डेली मील आराम से चलती रहे। बाकी सारी नीड्स को आप एक साइड में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जब आपकी भूख शांत हो जाती है तो आप क्या करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकें। ठीक है, इसी तरह से आपकी नीड्स जो हैं वो प्रायोरिटी के क्रम में
लगती रहती हैं. अ पर्सन हु लैक दीज विल बी मोटिवेटेड बाय दीज. जिन लोगों के पास इन चीज़ों की कमी है, ही इज़ मोटिवेटेड टू अटेन दीज थिंग्स. जिन लोगों के पास इन सारे ऑब्जेक्ट्स की, इन सारे रिसोर्सेज की कमी है, वो हमेशा इन चीज़ों को पाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. आप देखेंगे लेबर क्लास के जो भी लोग होते हैं, वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारे कपड़ों पे प्रेस है या नहीं है, हमारा घर अच्छा बना है या नहीं है. फर्स्ट दे सेटिस्फाई द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड विच इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. अपने लाइफ को चलाते रहने के लिए इन नीड्स को सेटिस्फाई करना पहले ज़रूरी होता है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेफ्टी नीड्स. दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द नीड हायरार्की. व्हेन फिजियोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबली सेटिस्फाइड, जब फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट नीड जो आती है वो सेफ्टी की नीड आती है. ओके, सेफ्टी नीड बिगिंस टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ. अपने आप को सुरक्षित रखना और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना या उन्हें सुरक्षा दे पाना, दैट इज़ द सेकेंड नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. जब आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद में सेफ्टी के ही पर्पज़ से. अच्छा, एक बात बताइए कि जब भी आप मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें गेट लगवाते हैं, फिर उसमें लॉक का सिस्टम करते हैं. ओके, तो ये किस लिए? थेफ्ट, चोरी से बचने के लिए. ठीक है, आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ शेल्टर का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए घर का इंतज़ाम करते हैं. किस लिए? उनकी सेफ्टी के लिए. सो आफ्टर द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, वन ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज सेफ्टी नीड्स. These needs include protection from physical danger such as fire और accident. किसी भी एक्सीडेंट से अपने आप को सुरक्षित रखना और किसी भी चोरी की घटना से या फिर आग लगने की घटना से अपने आप को सुरक्षित रखना. दैट इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इकोनॉमिक सिक्योरिटी. थर्ड इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. सिक्योरिटी कैन बी टेकन एज इन बोथ वेज, फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स की और अपने आप की किसी भी थ्रेट से सुरक्षा करना, किसी भी आने वाली प्रॉब्लम से सुरक्षित रखना. और इकोनॉमिक सेफ्टी का मतलब है अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेफ रखना. आपने देखा होगा सबसे पहली नीड आपकी क्या है? हंगर. ओके, पहले आपको खाने के लिए मिलना चाहिए. उसके बाद में सेकेंड नीड क्या है? सेफ्टी. आपके पास घर होना चाहिए. सेफ्टी में भी सबसे पहले आपकी फिजिकल सेफ्टी आती है, आपकी फैमिली सुरक्षित रहे किसी भी तरह के डेंजर से. ठीक है. सेकेंडली आपकी आती है इकोनॉमिक सेफ्टी. इकोनॉमिक सेफ्टी मतलब आपका बैकअप, जो आपने मनी अर्न किया है वो भी सेफ रहे. तो उसके लिए क्या करता है? एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट खुलवाता है सेफ्टी पर्पस से. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी विच इज कॉल्ड सेफ्टी नीड. नाउ कमिंग टू थर्ड नीड, इट इज़ सोशल नीड. जब आप सुरक्षित हो जाते हैं, जब आपकी फैमिली सेफ हो जाती है एंड इकोनॉमिकली यू आर सेफ. ओके, आफ्टर दैट यू ट्राई टू मिंगल विद द सोसाइटी, यू ट्राई टू इंटरेक्ट इन द सोसाइटी एंड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ एक्टिव सोसाइटी मेंबर. व्हेन साइकोलॉजिकल when physiological and safety needs are reasonably satisfied, social need becomes important motivators. जब पिछली दो नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद में सोशल नीड्स आपकी अकर होती हैं और उसके लिए आप मोटिवेट होते हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए. मैन इज़ अ सोशल बीइंग एंड वांट टू रिसीव एंड गिव एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन. हर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ में जुड़ा रहना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है और अपने सिमिलर लोगों से ये भी चाहता है कि वो उससे अफेक्शन या फिर ममता या फिर अट्रैक्ट हों उसकी तरफ. ठीक है. ही इज़ ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू हिम. उसके साथ में जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों के साथ में सोशल ग्रुप्स बनाने की इच्छा करता है. ठीक है. सो दीज मोटिव्स मोटिवेट अ पर्सन टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स. ही फील द नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस. वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहने की कोशिश करता है. फॉर बीइंग एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ अ नॉर्मल सोसाइटी. एक सोसाइटी का
एक्सेप्टेड मेंबर बने रहने की कोशिश करता है और लोग आपकी बात को सुने और आपकी बातों को एक्सेप्ट करें, ये भी कोशिश करता है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल नीड. सोशली यू वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स. फोर्थ इज एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स की बात करें, देन व्हेन द फर्स्ट थ्री नीड्स आर एसेंशियली सेटिस्फाइड, एस्टीम नीड्स बिकम डोमिनेंट. जब आपके फर्स्ट थ्री नीड्स, यू आर अ एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड पीपल लव you as a society member. Okay, after that esteem needs become dominant. The person must feel important and must also receive recognition from others. Once you are a member of society, तो आप कोशिश करते हैं कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, आपको अलग तरीके से देखें या फिर आप को इम्पोर्टेंस दें. ओके, हर इंसान ये चाहता है जब आपकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो गई हैं तो आपको लोग आपकी आइडेंटिटी से पहचानें और आपकी अलग आइडेंटिटी सोसाइटी में बने. ठीक है, तो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करवाना होता है खुद को. उसके लिए आप एफर्ट करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं जिससे लोग आपको आपकी तरफ अटेंशन पे करें. ओके, thus feelings of self-esteem, self-confidence and prestige and power are produced when are related to enhance completeness and achievement. Okay, so feeling of self-esteem is satisfied by the people by learning the things, by educating themselves, by performing different type of social activities in the societies. ये सारे काम आप लोग इसलिए करते हैं जिससे आपकी सोसाइटी में एक रेपुटेशन बन सके. Now we are coming to last stage of need hierarchy, that is self actualization. जब लोग आपको सोसाइटी में रिकॉग्नाइज करने लगते हैं एंड यू आर अ एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल स्टार्ट एप्रिसिएटिंग यू, आपकी तारीफ करना लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन. ओके, उसके बाद में आप ये कोशिश करते हैं कि इन सभी से ऊपर उठ के मुझे अपने आप को बिल्कुल अलग इस्टेब्लिश करना है, बिल्कुल हाई एंड पे इस्टेब्लिश करना है खुद को. तो ये बोली जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अपने अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे आप निखारने की कोशिश करते हो और लोगों के सामने उसे लाने की कोशिश करते हो. तो इसे क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. एट द समिट ऑफ हायरार्की इज द नीड ऑफ रियलाइज वंस potentialities so as to satisfy what Maslow referred as the desire to become everything that one is capable of becoming. अगर इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें कि आपके अंदर जो भी कैलिबर है उसका फुल यूटिलाइजेशन करके आप जो भी बन सकते हैं, ओके, उसे आप अचीव करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप देखें फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की एक अलग इमेज है. ओके, ही इज़ अ बॉलीवुड टाइकून. ओके, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मुकेश अंबानी, ही इज़ अ बिजनेस टाइकून हु इज़ द मोस्ट अर्नड पर्सन इन दिस टाइम. ओके, सबसे जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो इस टाइम कौन है? मुकेश अंबानी. तो आप क्या करते हैं? आप अपने कैलिबर को फुल यूटिलाइज करके अपने आप को बिल्कुल अलग इस्टेब्लिश करके शो करने की कोशिश करते हैं और आप जो भी बन सकते हैं वो बनने के लिए आप एफर्ट करते हैं. सो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. अपने आप को रियलाइज करना और अपने आप को लोगों को प्रूफ करने के लिए एफर्ट्स करना, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. Thus the person becomes interested in self-fulfillment, self-development and creativity in the broadest sense of term. Okay, अपने आप के बारे में सोचने लगता है इंसान और अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करता है उस वे में वो एफर्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो दिस वॉज द नीड हायरार्की थ्योरी गिवन बाय मैस्लो and we have discussed it in detail. I hope you are clear with the Maslow's need hierarchy theory. Now we are going to discuss some points of criticism of Maslow's need hierarchy. इसमें क्या क्या कमियां थी या फिर क्या क्या limitations हैं, that we are going to discuss. First criticism is hierarchy cannot be regarded as rigid. For some people the label may not be clear cut and may tend to overlap. हाँ, इस हायरार्की में ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस इस हायरार्की चेन में दिखाया गया है हर इंडिविजुअल के लिए वही
हायरार्की हो नीड की। ये नीड हायरार्की में कुछ लोगों की नीड्स ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की एस्टीम नीड्स सेफ्टी नीड्स से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा प्रायोरिटी पे हो, ठीक है। Secondly, some individuals may lack ambition and may remain at the primary levels of hierarchy, concerned only with the psychological and safety, physiological and safety needs. कुछ लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो लोग अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स को ही सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। एंड फॉर दोज पीपल ओनली it is important to satisfy their physiological needs and safety needs. पैसा कमाना, सेफ्टी रखना और अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करना, उनकी लाइफ में बस यही मोटिवेशन होता है। थर्ड limitation of this theory is the order suggested by Maslow may not be applicable to everybody. जो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्डर मैस्लो ने दिया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हर इंडिविजुअल के लिए सेम ऑर्डर में चले ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए एस्टीम नीड्स पहले आ सकती है और सेफ्टी नीड बाद में आ सकती है। फोर्थ पॉइंट इज अ सिंगल need cannot motivate an individual, there may be several and that too in combination of existing. ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक सिंगल नीड के लिए मोटिवेट हो, ये भी हो सकता है कि वो एक जो उसकी नीड्स का ग्रुप है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वर्क कर रहा हो। ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। In upcoming session we will discuss about Herzberg two-factor theory, McGregor theory, room expectancy theory and Porter's law model. Okay, so this is for all for today's session. We will meet in the next session. Till then, take care. Thank you.